सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अमृत पाल है, मैं आईसीटी लैब लखनऊ एडिट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता हूं और अभी बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट ने आप सब लोगों को ये लैब दिया हुआ है आईसीटी लैब। इसका मेन मोटिव और गोल ये है कि आप टीचर्स और हमारे बच्चे डिजिटलाइजेशन की दुनिया में आगे बढ़े और जितनी भी फैसिलिटीज हमारे सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स में दे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट बेसिक शिक्षा विभाग ये चाह रहा है कि हमारा गांव देहात का जो बच्चा है वो सेम टू सेम कॉपी करे और वहां तक पहुंचे जहां तक हमारा सीबीएसई का बच्चा पहुंच रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हमें हैंड मॉडलिंग जो ट्रेनिंग होती है हमारी, वो मैं आप सब लोगों को दूंगा, जिसमें हमें पैनल के फीचर्स बताऊंगा, कैसे ये ऑपरेट होता है, कैसे आप इस पे काम करेंगे, कैसे आप बोर्ड को यूज करेंगे। पहले क्या था, एंशिएंट टाइम में जो हमारी जो शिक्षा पद्धति चलती आ रही है उसमें ये था कि आप लोग चौक का यूज करते थे। पहले कोयला चलता था, स्लेटी वगैरह कोयला, उसके बाद फिर चौक आया। अब डिजिटलाइजेशन आ गया, 21वीं सेंचुरी में है, तो इसमें यही बेसिक जो ऑपरेशन है उसको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये पैनल हमारा वैल्यू का है। वैल्यू का पैनल हमारा दो मोड में वर्क करता है, एक एंड्रॉइड मोड एंड पीसी मोड। एंड्रॉइड मोड आपके सामने खुला रखा है। पीसी मोड जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये पूरा पर्सनल कंप्यूटर में चेंज हो जाएगा। फिर हमारा वो सारे काम जो चीज हम साथ में काम, एक्सेल बनाना, एमएस वर्ड यूज करना, या नेट कनेक्ट करना, मीटिंग अटेंड करना, वो सब हम यहां पे जाके कर सकते हैं इजीली पीसी मोड में। तो ये आपको पहले बटन से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इस तरीके का, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बटन दे रखे हैं। पहला बटन आपको दिख रहा है वॉल्यूम और उस पे साइन बना हुआ है प्लस प्लस प्लस। इसका मतलब है यहाँ से आवाज ज्यादा होगी, ये कम है तो यहाँ से आवाज कम होगी। उसके बाद ये सेटिंग्स का, ये जैसे हमारे फोन में सेटिंग होती है, सेम टू सेम इस पैनल में हम सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग का मतलब कि हमारा ब्राइटनेस ज्यादा करना, कम करना, डिस्प्ले करना, एप्स जो इसमें स्टोरेज है वो हम सारा सेटिंग से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारा सेटिंग से जाके फिर ये आपको एक एरो का साइन दे रखा है, ऐसे करता है एरो। मतलब इसका मतलब ये है कि आप कोई भी स्टेप पे काम कर रहे हैं और बोर्ड आपका टच हो गया, टच करने से आप सीधे होम पे आ गए, तो एक स्टेप बैक आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे, उससे एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। उसके बाद है हमारा होम। होम का ये होता है, ये जो वैल्यू का पैनल है ये बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड पे सेट हो रखा है जो कि होम है। जैसे आप होम बटन को प्रेस करते हैं तो आप किसी भी मोड पे हो, चाहे पीसी मोड पे हो, अगर आप पीसी मोड पे हैं तो पीसी मोड से डायरेक्टली स्विच करेंगे और एंड्रॉइड मोड पे आप आके अपना जो बाइट बोर्ड दे रखा है उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये पावर का है। पावर में इसमें दो बटन रखे हैं, एक मेन पावर और एक पीछे से पावर रखी है। पीछे इसलिए दे रखा है जैसे बच्चे शरारती हो तो बार-बार ऐसे ऑन ऑफ करना है, तो आप लोग पीछे से उसको ऑन कर दें, ऑफ कर दें, और जब आपको यूज करना है तो उसको ऑन कर लें। तो आप प्रेस करते हैं यहाँ से बटन। अब इसके मेन जो फीचर्स हैं उसको बताते हैं। देखिए इसमें ये 3-4 चीजें, 3 सेटिंग्स दे रखी है और आपको ये मेन डिस्प्ले दे रखा है एंड्रॉइड मोड का, जिसमें पहला हमारा व्हाइट बोर्ड, यही आपके लिए मेन है। जो आज की ट्रेनिंग है वो इसी पे है। इस पे ये बताया जाएगा कि आप बोर्ड को कैसे यूज करेंगे। जैसे हम चौक को यूज करते थे तो कैसे यूज करेंगे। तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे हमारा एक बोर्ड अपीयर हो जाएगा। उसमें आपको नीचे कुछ टूल्स दिए गए हैं और इधर कुछ टूल्स दिए गए हैं। आपका जो मेन टूल है वो बीच वाला टूल है, इसे ड्रैगिंग टूल बोलते हैं। यहाँ पे ये जो पहला वाला है इसको प्रेस करेंगे, हमारा जो हाइलाइटर है हम बोल सकते हैं इसको चौक, या हम बोल सकते हैं इसको पॉइंटर, वो हमारा अपीयर हो जाएगा। अब मान लीजिए उसको बच्चे को पढ़ाना है, कोई भी क्लास है जो कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या उसमें नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन, तो हमको पहले ये अपीयर हो गया, यहाँ पे ये आ गया। इसका मतलब ये पहला सिलेक्ट है पेन पे। पेन पे हम कोई सा कलर ले सकते हैं, इसमें जितने भी कलर हैं यहाँ से हम जो है कलर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितने ही हमारे होते हैं तो हम यहाँ से ये वाला ले लेते हैं। जैसे ये लेंगे एक्टिव हो जाएगा और हम जो है अपना काम स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ किसी बच्चे को, तो ये हमारा नाउन हो गया। अगर गलती हो जाती है हमसे तो हम उसको एडिट भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे चाहे तो ऐसे भी कर लीजिए। 4-5 पे बड़ा काम करेगा। फिर से हम अपना पेन पे जाएंगे, दूसरा कलर लेंगे और पूरा यहाँ पे लिख देंगे हम इस डेफिनेशन ऑफ नाउन। आप पढ़ा रहे हैं कोई भी जो भी है, यहाँ पूरा अपना डेफिनेशन लिख देंगे। फिर आपको कोई कलर वगैरह चेंज करना है, दूसरे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं कि राम इज अ बॉय, है ना, तो ये राम इज अ बॉय है। इसमें आपको अब बच्चे को बताना है तो इसमें ये हाईलाइटर का यूज दे रखा है। देखिए हाईलाइटर है दूसरा, इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं कि राम जो है वो हमारा क्या है, नाउन है। सही है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये आपको दे रखा है और ये ब्रश दे रखा है। ब्रश मतलब अगर आप कोई ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं तो उसमें हम ब्रश का यूज कर सकते हैं। देखिए ये ब्रश की तरह काम करेगा। ब्रश
उसका ठीक होता है ना मोटा, तो ऐसे करके आप कलर वगैरह इसमें ऐसे कर सकते हैं। अब एक बात और बता दे रहा हूं मैं, ये तो आपको समझ में आ गया, ये मेन हमारा चौक है, बस वहां पे एक ही चौक था, यहाँ पे हमारे इतने सारे कलर्स को आप यूज करके पढ़ा सकते हैं। अब आप बच्चे को आपको काम करवाना है कुछ भी, एक बच्चे को इधर टास्क दे दी कि भाई तुम वीक्स नेम लिख के दिखाओ, भाई को इधर दे दी वेजिटेबल्स नेम, इधर आप मंथ्स नेम, तो एक बच्चे को आपको टेस्ट देना है, तो हम इसमें एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। देखिए ऐसे इधर भी कोई, इसको पहले इधर एक्टिव कर देते हैं, यहाँ पे पेन मिला के और फिर छोड़ देते हैं। देखिए जो कलर आपका सेलेक्ट है, बच्चा इधर इधर कुछ और लिख रहा है, इधर कुछ और लिख रहा है, तो इससे आप बच्चे को इजीली टास्क भी दे सकते हैं। डिफरेंट कलर ले सकते हैं, नहीं कलर एक ही ले सकते हैं, हाँ, क्योंकि एक ही एक्टिव होगा एक बार में, एक फूल को एक बार में एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद ये इरेजर का मैंने बता दिया, इस 3 तरीके की इरेजर है इसमें। पहले नॉर्मल इरेजर ऐसे ऐसे करते होगा, दूसरा इसमें पूरा एक बार में क्लियर करना है तो ये होगा, और ये वाला ऐसे क्लियर तो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर ये वाला इरेजर दे रखा है, ये सिलेक्शन इरेजर, मान लीजिए कुछ भी लिखा मैंने यहाँ पे कोई कलर ले लिया और यहाँ पे लिख दिया RAM या कुछ भी लिखा है, तो हम इसको जो है ये नहीं करना है हमको, यहाँ ये गए और ये गए, यहाँ पे ऐसे करेंगे, अगर ये एक्टिव नहीं है तो इसको एक्टिव कर लेंगे और ऐसे करके इसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, उसके बाद हमारा टेक्स्ट आ जाता है। और हाँ एक बात और, ये चीज और बता देता हूँ, ये तो हमारा एक पेज हो गया, मान लीजिए पेज भर गया, दूसरा पेज लेना तो उसके लिए यहाँ पे दे रखा है, जो पेज आया है वो यहाँ लिखा है, अभी एक बाय एक पेज चल रहा है, हम इसको प्लस कर देंगे, दूसरा पेज आ जाएगा। देखिए नंबरिंग भी यहाँ से बदल जाएगी, 3 4 जितने भी आप यूज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं अपनी। अब हमको वापस मान लीजिए हम 11 पेज में वापस आना है, तो इस वाले पेज देखिए 10 9 आगे पीछे पेज पे हम जा सकते हैं। ओके, तो ये आपको मेन बोर्ड का समझ। अभी हमारा टेक्स्ट है, अब मान लीजिए हमको नहीं लिखना है इससे, हमको जो है टेक्स्ट पे लिखना है, तो हम टेक्स्ट पे कलर करेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड एक्टिव हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे हम लिख देंगे कुछ भी जो भी लिखना है, जैसे सीता सीता है ना, और इसको जो है हम ओके और ओके कर देंगे। अभी आपका लिख गया, यानी कि हम अगर टेक्स्ट जो है टेक्स्ट में लिखना चाह रहे हैं तो हम उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। सही है, ये आपका। अब दूसरा लिखना है तो फिर से इसको टेक्स्ट में ले लीजिए और उसको करिए और उसको सेलेक्ट कर दीजिए, वहां पर इसको चला कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ। उसके बाद आ जाता है आपका टेक्स्ट खत्म हो गया, सेव्स, ये वाला पेज भी चेंज कर लेते हैं, ये सेव्स वाला आ जाता है। पहला ये है स्टिकी नोट, ये स्टिकी नोट्स कहाँ पे यूज होती है हमारी, मान लीजिए अगर ये बोर्ड ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है, यूनिवर्सिटीज में भी यूज हो रहा है, तो कोई अगर प्रोफेसर है या फिर इंटरमीडिएट स्कूल में, जैसे हमारा वो नैन विद्यालय वाले होते हैं, इंटीरियर भी होता है, और वो एक विद्यालय कौन सा है समझ नहीं आ रहा है मुझे, इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं, उनमें अगर हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो हमको क्या है, यहाँ तो हमने डेरिवेशन लिख दिया, लेकिन प्रैक्टिकल बताना आपको अभी बताऊंगा, उसको आगे आएगा, कोई ये नहीं है। तो यहाँ पे हमको ये स्टिकी नोट्स, जो हमारी छोटी-छोटी चीजें, साथ ही बच्चे आईपीएस वाले, यूपीएससी वाले, जो सिविल वाले तैयारी कर रहे होते हैं, बच्चे अपने स्टिकी नोट्स चिपका देते हैं दीवार पे, सेम सेम हमारा स्टिकी नोट्स है। यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया और इसको खत्म कर दिया, आपका ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जाके लिख जाता है। अब मान लीजिए ये आपने पहले अपना नोट बना दिया, यहाँ डेरिवेशन कर रहे हैं, अब बच्चों को समझाते हैं कि a + b का स्क्वायर जो है यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे उसको समा कर दिया कि बच्चों a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये रहा, और उसको अप्लाई ऐसे करें, ये आप पूरा बता सकते हैं। स्टिकी नोट्स का यूज हो गया हमारा। उसके बाद आ जाते हैं शेप्स पे, ये हमारा शेप्स रहता है। शेप्स में क्या है, ये जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, तो मैथ्स वाले बच्चे हमारे, ये तो हमारा मैथ्स वाले बच्चे हैं, तो मान लीजिए हमको उनको कुछ भी शेप्स बना के दिखाने, इसमें 2D और 3D शेप्स, नीचे 3D ऊपर 2D है, ये लिया हमारा, ये आगे बन गया। इसको हम यहाँ पे अगर ये नहीं है तो इससे हम एक्टिव कर सकते हैं, इसको हटा दीजिए, फिर एक से बॉल ले लेते हैं हम, ये है